अरे वाह भाभी, मजा आ गया। खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है। सही कहूँ तो बहुत दिनों बाद इतना लजीज खाना खाया। अच्छा, ये समोसे और कटलेट बड़े पसंद आए हमें। ना ज्यादा तेल और बराबर कुरकुरे भी थे। क्या कमाल किया आपने। अपनी सीक्रेट रेसिपी हमें तो बताइए। आपको तो पता ही मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, और हम तो बस लजीज खाने की तलाश में रहते हैं। क्या भाई साहब, आपको लजीज खाना पसंद है और मुझे पकाना पसंद है। क्या जरूरत है आपको रेसिपी की? जब मन करे चले आया कीजिए, हम पका कर खिला देंगे। अरे ये तो बहुत बेहतरीन बात कही आपने। तभी तो हम कहते हैं हमारी भाभी जी लाखों में एक है। सूरत सीरत हर बात में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अरे भाई साहब, आप इतनी तारीफ कर देते हैं कि मुझे शक होने लगता है कि खाना मैंने ही बनाया है ना। आपके अलावा और कोई नहीं है जो इतना कद्रदान हो यहाँ। भाभी आपकी रसोई में तो जादू है, मानना पड़ेगा। अच्छा, आप बुरा ना माने तो मैं आपका किचन देखना चाहूंगा। भाई हमें भी तो पता चले कि ये स्वादिष्ट भोजन जहाँ पक रहा है वो जगह कितनी खूबसूरत है। अरे क्यों नहीं भाई साहब, अभी आपको अपनी रसोई के दर्शन करवा देते। अभी कुछ दिन पहले ही रेनोवेशन करवाया है। आपकी भाई साहब है ना, उन्हें पुरानी रसोई पसंद नहीं थी, वरना हमारा तो उसी में मन लग जाता था। ये देखिए, अभी आप जो समोसे और कटलेट की बड़ी तारीफ कर रहे थे ना, समझ लीजिए इसका राज हमारी रसोई में ही छुपा हुआ है। हमने अभी कुछ दिन पहले ही ये एयर फ्रायर मंगाया है। आजकल मैं समोसे हो या पकौड़े कुछ भी फ्राई करके नहीं बना रही हूँ। अब उम्र हो रही है, इतना तला भुना खाना कहाँ सेहत को सूट करता है। इस एयर फ्रायर में बस आधा चम्मच तेल से कोटिंग करके रख दो और बिल्कुल कुरकुरे स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। हमने तो डीप फ्राई करना ही बंद कर दिया है। थोड़ा आदतों में बदलाव लाना जरूरी हो जाता है भाई। क्या बात है भाभी जी, रसोई इतनी बेहतरीन है तभी तो इतना बेहतरीन खाना बन रहा है। दोस्त की पत्नी का मॉडर्न स्टाइल का मॉड्यूलर किचन देखकर धीरज बाबू बड़े इम्प्रेस हो गए थे। एक कप चाय पीने के बाद ये खूबसूरत शाम खत्म हुई और धीरज बाबू पत्नी शांति के साथ वापस अपने घर लौट आए अगले दिन सुबह। अरे भाई श्रीमती जी, हमारी चाय का समय हो गया है। रूपा को बोलिए चाय पिला दे। क्या बात है, आप सुबह सुबह उठते ही शांति शांति चिल्लाने लगते हैं और पूरे घर में अशांति फैला देते हैं। चाय बनाना पिलाना रूपा का काम है, वो खुद कर लेगी। अब एक कप चाय के लिए क्या 4 लोग खिदमत में लगेंगे आपके? पत्नी का जवाब सुनकर धीरज बाबू अखबार पढ़ते हुए फिर से चाय का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में नौकरानी रूपा चाय का कप लेकर धीरज बाबू के पास आती है। अरे रूपा, तुम्हें पता है ना सवेरे 6 बजे हमें चाय चाहिए होती है, फिर भी रोज लेट हो जाती है तुम्हारी चाय। चाय बनाने में भी 2-4 घंटे का समय लगता है क्या? ठीक ही साहब, में आगे से ख्याल रखेगी। रूपा जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तब तक धीरज बाबू ने चाय का एक घूंट भर लिया था। कैसी चाय बनाई है भाई। 3-3 नौकर लगे हैं घर में, लेकिन मजाल है जो एक समय की चाय भी पीने लायक बनती हो घर में। क्या हुआ साहब, चाय सही नहीं बनी है क्या? अब इसमें कौन सी अनोखी बात हो गई? किस दिन ढंग का खाना बनता है घर में? अब ये बताओ, चाय के नाम पर पानी उबाल कर लाई हो या थोड़ा पकाया भी था उसे? सब अभी आप पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। पूरे मन से चाय बनाई थी मैंने, लेकिन क्या करूँ, सुबह के समय ना काम बहुत ही रहते। ऐसे में सिर्फ चाय के लिए 20 मिनट तक गैस पर बर्तन नहीं छोड़ सकती। इसीलिए एक उबाल आते ही चाय को उतार कर मैंने आलू उबालने को रख दिए थे। इतना बड़ा परिवार है, इसमें 2 बर्नर का चूल्हा काम किधर से हो पाएगा। ये तो मैं हूँ जो सब काम संभाल रही हूँ बिना शिकायत के, वरना कोई और होती ना तो कब का नया सामान लाने का शोर मचा दिया होता। अरे भाई, हम आज ही 4 बर्नर का चूल्हा लेकर आते हैं, बस भगवान के लिए। उसके बाद मेरे लिए 1 कप चाय ढंग की बना देना। धीरज बाबू, जिनका सोने चांदी का अच्छा खासा व्यापार था, रुपयों की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए रहने के लिए बना था एक आलीशान घर जिसमें नौकर चाकर थे। परिवार में उनके अलावा पत्नी शांति, बेटा सूरज और बहू मिनी भी रहा करते थे। मिनी का एक बेटा था जिसका नाम था गोलू। घर रुपया था, धन दौलत थी, ईश्वर की कृपा से व्यापार भी खूब चमक रहा था। लेकिन फिर भी कुछ था जिसको धीरज बाबू के जीवन में कमी थी, और वो चीज थी स्वादिष्ट, उनकी पसंद का भोजन। और ये स्वादिष्ट भोजन की कमी उस व्यक्ति को ज्यादा खलती है जो आज के जमाने के अनुसार फूडी होता है, जिसका जीवन दिन का आधा समय बस कुछ खाने को मचलता रहे। उसे जब रोज के खाने में मिलने वाले दाल चावल सब्जी में भी स्वाद ना आए तो उसका जीवन कितना बेरंग होगा। इस बात का एहसास बस वही कर सकता है जिसने ये महसूस किया हो।
एक तरफ खाने के शौकीन धीरज बाबू और दूसरी तरफ उनके घर का किचन, जिसमें जाने के लिए ना तो पत्नी शांति तैयार थी और ना ही बहू मिनी। काम वाली रूपा के कहने पर धीरज बाबू ने उसी दिन 4 बर्नर का ब्रांडेड महंगा गैस चूल्हा लाकर रसोई में रख दिया था। लेकिन वो किस्मत ही क्या जो एक गैस चूल्हा खरीदने से बदल जाए। उसी रात रूपा, खाना तो बेस्वाद बना था, कम से कम एक कप ढंग की चाय तो बना लो। अभी तो कोई जल्दी नहीं है ना, अच्छे से उबाल कर लाना। जी सर। कुछ देर बाद जब चाय का प्याला उनके सामने आया, पहले ही घूंट में उनके चेहरे के भाव बदल गए। ये क्या चाय बनाई है, आधा घंटा गैस पर छोड़ दिया था, क्या एकदम कड़वी हो गई है, ऊपर से ना अदरक है ना इलायची। भगवान ही भला करे इस घर का तो। जाओ ले जाओ, ये चाय नहीं पीनी मुझे। उसी रात तुम सुनते हो, ये चाय के बिना हमारा गुजारा नहीं है और हम आज चाय पी ही नहीं पाए। एक कप अच्छी चाय बना दो, तब तक हम हिसाब देख रहे हैं। अरे क्या बेकार की बात करते हैं आप। रूपा को बोलिए ना चाय के लिए, मैं अभी कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। पति चाय के लिए तड़प रहा है और तुम जरूरी काम में लगी हो। अरे क्या जरूरी काम है, हम भी तो देखे। अरे कल हमारी किटी है ना, उसके लिए मैचिंग ज्वेलरी निकाल रही हूँ। सुबह में जल्दी निकलना होगा, इस बार ताज में हो रही है हमारी पार्टी। अच्छा तो एक एहसान कर दो, तुमसे चाय खाना नहीं बनता तो कम से कम अपनी रूपा को ही समझा दो कि क्या कैसे बनाना है। हर रोज उल्टा पुल्टा खाना बना देती है, उसे ना किसी के स्वाद का ख्याल है ना किसी के जायके का। क्या है जी, मैंने कहा ना अभी जरूरी काम कर रही हूँ। आप ओके हर समय बस खाना खाना करते रहते हो। इससे मेरी परेशानी कभी समझ में नहीं आएगी। हम बाहर का खाना नहीं खा पाते और ये धर्म पत्नी जी को दिन भर बाहर घूमने से फुर्सत नहीं मिलती। घर में खाना खाएंगे तब तो पता चलेगा कि रूपा कैसा खाना बना रही है। लगता है हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, इस रूपा को हटाकर कोई ढंग की कुक लगानी पड़ेगी, वरना हमारा वजन तो ऐसे ही कम हो जाएगा। अगले ही दिन से धीरज बाबू ने एक नई काम वाली तलाश करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिन में रूपा को हटाकर शिखा नाम की एक स्मार्ट काम वाली को घर में काम पर रख लिया जाता है। So you don't worry, I will take care of all your taste buds. I'm not a kamwali. I'm a professional chef and I have a diploma in dietitian and nutritionist also. मैं आपकी सेहत और स्वाद सबका ख्याल रखूंगी। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली, महंगा खाना बनाने वाली को रखते समय धीरज बाबू को तो यही लगा था अब उनकी परेशानियों का अंत हो गया है। लेकिन आने वाले वक्त में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। ओके सर, सबसे पहले आपको ये ओल्ड स्टाइल बर्तन हटाने होंगे। खाना कम तेल में टेस्टी और हेल्दी बने, उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। मैं लिस्ट बना रही हूँ, आप प्लीज मंगवा दीजिए। सबसे पहले आप एक अच्छा इम्पोर्टेड क्वालिटी का एयर फ्रायर, माइक्रोवेव ओवन, अप्पे मेकर, टोस्टर, नॉनस्टिक पैन और कुछ कुकवेयर्स मंगा दीजिए। अरे तुम किचन में जाकर चेक तो करो, तुम्हें क्या लग रहा है इतना बड़ा घर है हमारा, रसोई में सब सामान होगा। ओह सर, आपकी किचन में पहले ही देख चुकी हूँ। इतना ओल्ड स्टाइल का किचन आज तक कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप लोग? ये जो आपकी कंप्लेंट थी ना, आपकी पसंद का खाना नहीं मिल रहा, उसकी वजह आपका किचन है। अब आपकी खाने की चॉइस इतनी हाई क्लास है तो किचन भी तो हाई क्लास मेंटेन करना पड़ेगा ना। आजकल कौन ऐसे बर्तन में दही जमाता है? न्यू फीचर्स के साथ रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं जिसमें दही बन जाता है एकदम फ्रेश एंड हेल्दी। और भी बहुत से फीचर्स है जो आपके पुराने फ्रिज में नहीं है। जो भी सामान आपकी किचन में है ना, वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है और चालू किस्म की ब्रांड का है। आप समझ रहे हैं ना? पटरी मार्केट से लिया सामान और शोरूम में बिकने वाले सामान में जो अंतर है ना, वही अंतर आपको इन सब चीजों को इस्तेमाल करने पर दिखाई देगा। ठीक है ना बाबूजी, अब खाना बनाने के लिए प्रोफेशनल शेफ रख रहे हैं आप, तो रसोई भी तो उसी के हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी। अब ये प्रोफेशनल शेफ हमारे इस देसी किचन में थोड़ी ना खाना बना पाएगी। शिखा के बताए अनुसार पूरी किचन में लाखों रुपए का नया सामान आ गया था। अगले दिन, Here is your morning breakfast and tea, sir. अरे लेकिन इतनी सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ चाय लेता हूँ। अब ब्रेकफास्ट तो 1.5-2 घंटे के बाद करूंगा। नो 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 सर, मैंने आपको बताया था मैं सिर्फ शेफ नहीं हूँ, आपकी पर्सनल डाइटिशियन भी हूँ। आपकी हेल्थ और डाइट का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अब इतनी सारी डिग्रियां ली है मैंने, तो उनको सही जगह इस्तेमाल भी तो करूंगी ना। सुबह उठकर खाली पेट चाय एकदम नहीं पी सकते, इसलिए मैंने आपके लिए चाय के साथ स्प्राउट्स भी रेडी किए हैं। लगता है पिछली 2-3 काम वालियों को निकालने के बाद फाइनली एक ढंग की कुक मिली गई इस घर को। चाय तो बड़े सलीके से सर्व करके गई है।
धीरज बाबू खुशी खुशी चाय का पहला घुट भरते तो उनका माथा ही घूम जाता है। अरे शिखा, ये किस तरह की चाय बनाई है भाई तुमने? तुम्हारी चाय तो इस 5वीं पास रूपा से भी गई गुजरी है। इससे तो अच्छा मैं पानी उबाल कर पी लेता। क्या है ये? ओह सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मैंने एकदम बैलेंस तरीके से बनाई हुई हेल्दी मॉर्निंग टी है। किसी भी बड़े से बड़े क्वालिफाइड शेफ को बुलाकर मेरी मॉर्निंग टी टेस्ट करवा दीजिए। अगर एक भी पॉइंट की कमी निकल जाए तो मैं अपना काम छोड़ दूंगी। अरे बाबा, किसी शेफ से नहीं चेक करवाना मुझे, मैं खुद चेक करके बता रहा हूँ ना। 1 पैसे का टेस्ट नहीं है तुम्हारी चाय में। इसमें चाय पत्ती डाली भी थी या सिर्फ चाय की पट्टी दूर से दिखाकर पानी छान कर ले आई हो? और ये बिना चीनी बिना दूध की चाय, इससे तो अच्छा मैं खांसी का सिरप ही पी लेता, फिर भी उसमें भी स्वाद आता। देखिए सर, सुबह सुबह उठकर बहुत देर तक खौलकर बनाई गई दूध वाली चाय पीना सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, और मैं अपने क्लाइंट को अपने हाथों से ऐसी चाय बनाकर हरगिज नहीं पिला सकती। और आपकी एज में सुबह उठते ही तेज मीठी चाय पीना बहुत अनहेल्दी है सर। अब से आपकी मॉर्निंग में आप यही चाय पियेंगे, फिर देखिए कैसी फुर्ती आती है आपके बदन में। सुनो, नाश्ते के नाम पर ये जो कच्ची दाल रख कर गई हो ना तुम मेरे सामने, ले जाओ इसे और किसी गाय भैंस को खिला देना। मुझसे तुम्हारे हाथ का स्पेशल नाश्ता नहीं किया जाएगा भाई। अब 2 घंटे बाद नाश्ते में कुछ ढंग का बना लेना, वरना मुझे तो भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। नाश्ते में तो कुछ अच्छा बनाया है कि नहीं, या वो भी सुबह की चाय की तरह ही मिलने वाला है? नो नो सर, आपके टेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपके लिए नाश्ते में स्पेशल समोसे बनाए हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। मेरा तो सोच के मुंह में पानी आ गया। चलो अब देर मत करो भाई, फटाफट ले आओ। शिखा अगले 5 मिनट में डाइनिंग टेबल पर समोसे सबकी प्लेट में रख देती है। बाबूजी, ये समोसे का टेस्ट ठीक लग रहा है आपको? मुझे तो कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है इसमें। बिल्कुल ठीक कह रही है बहू तो। अरे कौन समोसा कहेगा इसे? एक बात बताओ शिखा, समोसे के अंदर क्या भर के बनाया है भाई तुमने? ऐसा बेस्वाद समोसा तो जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। मुझे पता था सर आप यही कहने वाले हैं, इसलिए मैंने पूरी कैलकुलेशन करके तैयार रखी हुई है। अरे भाई, समोसा खाना है हमें, 19 का पहाड़ा नहीं सुनना तुमसे। सीधा सीधा बताओ क्या किया समोसे के साथ? इस समोसे के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। आप इस तरह से मेरे बने हुए नाश्ते को टेस्टलेस नहीं कह सकते। मैदा खाना हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने मैदा को ओट फ्लोर से रिप्लेस किया है। आलू की जगह मैंने स्टफिंग की है ब्रोकली की, जिससे फैट वैल्यू कम हो गई और फाइबर बढ़ गया। और सबसे लास्ट में इसे डीप फ्राई करने की जगह मैंने कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करने के लिए एयर फ्राई किया है। इस समोसे को आप पेट भर के खा सकते हैं और आपकी हेल्थ को 1% में नुकसान नहीं पहुंचेगा। समोसे के ऊपर जो प्राण घातक हमला किया है ना तुमने, समोसे के प्रेमी से भरा ये भारत देश कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। हाथ होती है बाबूजी, समोसा ना हुआ परमाणु बम हो गया, जिसे फटने से बचाने के लिए इसने इंतजाम कर दिए। तुम अपना ये डाइट स्पेशल समोसा बाबूजी को खिलाओ, मैं चलती हूँ। अरे मैम! शिखा के रोकने के बाद भी बहू प्रिया वहां से उठकर जा चुकी थी। घर के बाकी सदस्य भी फाइबर रिच समोसे को देखकर भाग खड़े हुए थे, और बेचारे धीरज बाबू, वो तो अपना सर पकड़े बैठे थे। समझ में नहीं आता, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अपने ही घर में अपनी पसंद का खाना खाने के लिए इंसान को और क्या क्या करना पड़ेगा। शिखा के आने के बाद घर में कभी बिना तेल वाले अप्पे, स्टैंड में कटलेट बन रहे थे, तो कभी बिना शक्कर की खीर। रोटियों में से गेहूं और घी दोनों गायब हो गए थे और चावल की जगह घर में बन रहा था ब्राउन राइस, जिसे देखकर धीरज बाबू की खाने की इच्छा खत्म होती जा रही थी। एक दिन अचानक सुलोचना शांति के यहाँ आ जाती है। अरे सुलोचना भाभी, बड़ा अच्छा लगा, आज बिना बताए अचानक से सरप्राइज दे दिया आपने। शिखा से कहकर आपके लिए नाश्ता बनवाती हूँ। शांति ने अपनी तरफ से शिखा को स्पेशल नाश्ता बनाने के लिए कह तो दिया था, लेकिन शिखा तो ठहरी ग्रेजुएट शिखा। उसने वही बनाया जो वो अक्सर बनाया करती थी, बिना चीनी और दूध की चाय के बाद अवन में बनी बिना तेल की सब्जी और बाजरे की रोटियां। बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात पूछूं, या आपकी कुक ने मुझे भगाने के लिए ऐसा स्पेशल खाना बनाया है या इसका ऐसा रोज का है? अब क्या बताया, सबके नसीब में आपके जैसा किचन और रसोई थोड़ी ना होती है। कितनी काम वालियां आई और गई, लेकिन किसी के हाथ में वैसा स्वाद ही नहीं है। आजकल के खाना बनाने वाले पैसे तो मूंग मांगे लेते हैं, लेकिन काम कैसा करें ये तो आप देख रही हैं। बस अब बहुत हो गया, शिखा का ये महीना पूरा होते ही काम से निकाल दूंगी इसे।
लगता है कोई और खाना बनाने वाली ढूंढनी पड़ेगी। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, कमी ना तो तुम्हारी रसोई में है, ना खाना बनाने वालों में। कमी कहीं और है जो तुम समझना नहीं चाह रही हो। तुम चाहे जितनी काम वाली बदल लो, लेकिन तुम्हें कभी तुम्हारी पसंद का खाना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि किसी और के स्वाद के हिसाब से खाना बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जो भी काम वाली आती है वो अपने स्वाद के अनुसार खाना बनाती है, जो तुम लोगों को कभी पसंद नहीं आता, इसीलिए तुम हमेशा असंतुष्ट रहते हो। अच्छा एक बात बताओ, भाई साहब का बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा प्रिया बहू, तुम बताओ, रवि का काम कैसा चल रहा है? स्टाफ रखा हुआ है स्टोर पर या नहीं? अच्छा चल रहा है काकी। हाँ, स्टाफ तो है ही, उनके बिना काम कैसे चलेगा। अगर भाई साहब और रवि का काम बढ़िया चल रहा है, तब तो वो लोग आजकल घर पर ही रहते होंगे और अपना समय दोस्तों के साथ घूमने फिरने और गप्पे मारने में बिताते होंगे। कैसी बात कर रही हैं आप? बिजनेस चाहे कितना भी अच्छा चल रहा हो और कितना भी विश्वास वाला स्टाफ क्यों ना हो, धंधा स्टाफ के भरोसे थोड़ी ना छोड़ा जाता है। देखभाल तो करनी पड़ती है। बाबूजी और रवि दोनों रोज सुबह 9 बजे काम के लिए निकल जाते हैं और पूरा दिन वहीं रहते हैं। बस लंच पर घर आते हैं। ऐसे नौकरों के भरोसे धंधा छोड़ देंगे तो सब चौपट नहीं हो जाएगा। प्रिया बेटा, तुमसे इसी तरह के जवाब की उम्मीद थी। जो तुमने मुझे अभी अभी बताया ना, तुम्हारे घर की रसोई में भी यही समस्या है। ईश्वर की कृपा से भाई साहब और रवि ठीक ठीक कमा लेते हैं। घर की काम करने के लिए तुमने स्टाफ रख रखा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जब उस स्टाफ को उनका काम बताने के लिए तुम या शांति नहीं रहोगे, तब वो अपनी मनमानी ही करेंगे ना। जिस तरह से नौकरों के भरोसे धंधा छोड़ने पर धंधा चौपट हो जाता है, वैसे ही अपनी रसोई खाना बनाने वाली के ऊपर छोड़कर तुमने अपनी रसोई को चौपट करवा लिया। बेशक खाना बनाने वाली रखो, लेकिन तुम्हें रसोई में जाकर जरूर देखना चाहिए क्या और कैसे बन रहा है। अपने परिवार की पसंद नापसंद, उनकी जरूरत का ख्याल तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा ना। स्टाफ के काम करने का अपना तरीका होता है, हमें अपना तरीका सिखाना पड़ता है, तब काम चलता है। मेरे पास भी रसोईया है, लेकिन मैंने अपनी रसोई उनके हवाले नहीं कर रखी। रसोई का पूरा कंट्रोल आज भी मेरे हाथ में है। कब क्या बनेगा, उसमें मसाला क्या डलेगा, मेहमानों के सामने नाश्ते में क्या सर्व होगा, सब की कमान मेरे हाथ में रहती है। मेरी मर्जी के बिना मेरा रसोईया किचन में एक भी चीज यहाँ से वहां नहीं कर सकता। बदले में मुझे थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा घर अच्छे से चलता रहे, तो उसके लिए मुझे भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। शांति और प्रिया दोनों को अपनी अपनी गलती समझ में आ गई थी और उन्होंने सुधार करने का वादा भी कर दिया था। कुछ दिन बाद धीरज बाबू सुलोचना को फोन मिलाते हैं। भाभी जी, आपने आज एक बार फिर से कमाल कर दिया। मैं कहता था ना, जादू है आपके पास। जो बात आपने इतनी सहजता से इन दोनों सास बहू को समझा दी, मैं इन्हें नहीं समझा पा रहा था। इन दोनों सास बहू को तो रसोई में जाकर नौकरों से चाय बनवाना भी उनका अपमान लगने लगा था। उनका पूरा समय किटी पार्टी, पार्लर और घूमने फिरने में जाता था। इसीलिए तो आपके कहने पर मैंने अपने तरीके से उन्हें बात समझाई, और देखो बात उन्हें समझ में भी आ गई। बस और क्या चाहिए।